हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। जो चीज़ें आज हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे वो बेसिक चीज़ें हमने इससे पहली वाली वीडियो में देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप एक बार जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने उसमें क्या समझा था, जो हम इसमें यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ें हमने परिचय वाली वीडियो में समझा था कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, और हमने ग्राफीय विधि समझी थी कि संगत और असंगत क्या होता है। ग्राफीय विधि में दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार होते हैं ग्राफीय विधि के, एक संगत होता है, एक असंगत। संगत के अंदर हमारा क्या आता है कि या तो हमारा एक हल होगा या फिर अनेक हल होगा, लेकिन असंगत में हमारा कोई हल नहीं होगा। अब हल होना और अनेक हल होना या एक हल होना या कोई हल होने की तीन कंडीशन हमने समझी थी। वो क्या थी? वो कंडीशन थी ये कि ये अगर कोई इस तरीके से आपको दो इक्वेशन दी गई हो जिसमें x का गुणांक a1 था और y का गुणांक a2 b1 था, और ये जो अचर पद था उसे हमने c1 का नाम दिया था। ठीक है, और ऐसी दूसरी इक्वेशन में हमने x के गुणांक को a2, y के गुणांक को b2 और जो अचर पद था उसे हमने c2 माना था। तो इन दोनों समीकरणों को जो हमने तीन चीज़ें समझी थी वो क्या थी? a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं होता है b1 अपॉन में b2 के। तो तब हमारी क्या कंडीशन होती है? तब कंडीशन होती है कि हमारा केवल एक हल होता है। और जब इन तीनों का अनुपात, इसका भी अनुपात और इन दोनों का अनुपात और इसका अनुपात, जब तीनों बराबर आते हैं तो बराबर आने में क्या हमने कंडीशन समझी थी कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तब हमारी रेखाएं क्या होती है? समपाती। मतलब जो हमारी पहली समीकरण है और दूसरी समीकरण है, दोनों का जो मान आएगा वो एक ही रेखा पर आ जाएगा, जो भी हम मान लेंगे। फिर तीसरा हमने क्या पॉइंट समझा था कि अगर a1 अपॉन में a1 और a2 का अनुपात और b1 और b2 का अनुपात बराबर है, लेकिन c1 और c2 के अनुपात के बराबर नहीं है इनका अनुपात, तो तब हमने क्या कंडीशन समझी थी कि इसका कोई हल नहीं होगा। और तब रेखाएं हमारी कैसी आएंगी? ग्राफ हमारा कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके का बनेगा कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के समांतर होगी। ठीक है, तो ये सब हमने इससे पहली वाली वीडियो में समझा था। अब हम इससे रिलेटेड, मैंने आपको एक उदाहरण कराया था पिछली वाली वीडियो में, लेकिन अब हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे? पूरी की पूरी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो तीन कंडीशन है ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे हमने इस एक्सरसाइज को करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। आलेखीय विधि बोल दो या फिर ग्राफीय विधि बोल दो, दोनों एक ही है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को उससे सॉल्व करना है। तो कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कोई दो समीकरण दे रखी है, x, जैसे कि पहली समीकरण है x प्लस के y इक्वल्स टू 10, दूसरी समीकरण है हमारी x माइनस के y इक्वल्स टू 4। तो आपको क्या करना है? हमें अगर आलेखीय विधि से इसे निरूपित करना है, मतलब सॉल्व करना है इसे, तो हमें x का मान दोनों समीकरणों में, ये पहली समीकरण है और ये दूसरी समीकरण है, पहले हम पहली समीकरण से x का कुछ मान अपनी साइड से रखेंगे और उससे हम क्या करेंगे? y का मान प्राप्त करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने मान लिया x का मान हम अपनी साइड से क्या रख रहे हैं? 0 रख रहे हैं। आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 में से कुछ भी। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं? 0 से करते हैं। तो जब हम x का मान इस समीकरण में 0 रखेंगे तो हमें y का मान क्या मिलेगा वो हमें नोट करते जाना है। तो देखिए जब हमने x का मान, समीकरण क्या है? x प्लस के y इक्वल्स टू 10 है, जब हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? y का मान हमें क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। तो x का मान 0 रखने पे y का मान 10 मिला। फिर x का मान हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तब देखते हैं y का मान हमें क्या मिलेगा। तो जब हमने x की जगह पे यहाँ पर 1 पुट किया प्लस y इक्वल्स टू 10, तो यहाँ से हमें y का मान क्या मिल जाएगा? ये y मिल जाएगा हमें 10 माइनस के 1, ये इधर जाके कहाँ चला जाएगा? माइनस में। तो कितना आंसर आ जाएगा? y का मान आ जाएगा यहाँ से 9। तो जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना मिल गया? 10 मिल गया। हमें 2-3 पॉइंट्स हमें नोट करने हैं, मतलब 2-3 मान हमें रखने हैं बस। फिर हम क्या करेंगे? उसे ग्राफ पर हमें शो करना है। ऐसे ही हम दूसरी समीकरण में भी करेंगे। तो जब हम x का मान 2 रखते हैं तब नोट करते हैं कि y का मान क्या मिलता है। तो 2 रखने पर x की जगह y का मान कितना आ जाएगा? y का मान आ जाएगा y इक्वल्स टू 10। ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 2,
इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। तो जब हमने x का मान 2 रखा तो y का मान हमें 8 मिला। अब इसे हमें क्या करना है, एक बॉक्स में नोट कर लेना है दोनों मान को कि x का मान जो हमने अपनी साइड से रखा है उसे रखने पर हमें y का मान क्या मिला। तो देखिए जब हमने x का मान 0 रखा था तो y का मान हमें क्या मिला, 10 मिला, ठीक है। और जब हमने x का मान 1 रखा था तो y का मान हमें क्या मिला, 9 मिला। जब हमने x का मान 2 रखा था तो y का मान हमें क्या मिला, 8 मिला, ठीक है। तो ये हमारा किससे मिला, ये मान हमने किससे नोट करे, ये हमने पहली इक्वेशन से नोट करे। अब ऐसे ही हमें दूसरी इक्वेशन से निकालना है। आप आगे भी 2-3 पॉइंट्स तक लेकर जा सकते हैं, आपकी चॉइस है आप कितना करना चाहते हैं, आप 3-4 पॉइंट तक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, दूसरी समीकरण लेनी है। दूसरी समीकरण क्या है, x माइनस के y इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, x का मान क्या रखेंगे, सबसे पहले 0 रखेंगे, तो हमें क्या करना है, y का मान नोट करना है। तो जब हम इस इक्वेशन में x का मान 0 रखेंगे तो y का मान हमें क्या मिलेगा, y का मान हमें मिलेगा -4, ठीक है। ये इधर जाके यहाँ पे 0 पुट किया तो 0 माइनस के y इक्वल्स टू 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -4। फिर x का मान जब हम 1 रखेंगे तब y का मान क्या मिलेगा, देखिए 1 रखने पर 1 माइनस के y इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से y का मान हमें क्या मिल जाएगा, देखिए y बराबर हो जाएगा हमारा 4 माइनस के 1 और इधर ये माइनस का है, ठीक है, माइनस के y, तो माइनस के y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, तो y का मान आ गया हमारा -3, ठीक है। ये उधर जाएगा तो y का मान यहाँ से 3 मिल गया। फिर एक मान और नोट कर लेते हैं, x बराबर हमने क्या रखा, 2 रखा, तो 2 रखने पे हमें y का मान क्या मिला, देखिए 2 माइनस के y इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से माइनस के y इक्वल्स टू 4 माइनस 2, ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस, तो y का मान हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, y का मान हमें मिल जाएगा -2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2-3 मान इसके नोट कर लिए। ऐसे हमने पहली इक्वेशन के और दूसरी इक्वेशन के। अब इसे भी हमें क्या करना है, एक बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। तो देखिए यहाँ पर जब हमने x का मान 0 रखा था तब y का मान हमें क्या मिला, x का मान 0 रखने पे y का मान -4, x का मान 1 रखने पे y का मान हमें कितना मिला, -3, x का मान 2 रखने पे y का मान हमें क्या मिला, -2, ठीक है। तो हमने दोनों नोट कर लिए। अब हमें इसे केवल आलेख पर दर्शाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे, जैसे हमने ग्राफ बना लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमारा पहली समीकरण थी, पहली समीकरण में जब x का मान हमारा 0 था तो y का मान हमारा कितना था, 10 था। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे, 0 का y पर ही रहेगा, और सॉरी x 0 है, यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, 0 होता है दोनों में, ठीक है। तो जब x 0 था तो y का पॉइंट कितना है, 10 है, ठीक है। तो जब दूसरा मान हमने रखा था 1, x का जब हमने मान 1 रखा था तो y का मान हमें क्या मिला था, y का मान हमें 9 मिला था। तो ये दोनों का जो पॉइंट होगा आपस में मिलने का वो कहाँ होगा, वो यहाँ का ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर मिल रहे होंगे, ठीक है। अब जब हमने x का मान 2 रखा था तो y का मान हमें क्या मिला, y का मान हमें मिला 8, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, दोनों का। तो अब हमें क्या करना है, स्केल से इस लाइन को आगे बढ़ा देना है। तो देखिए कहाँ पर ये मिलेगी, ये इस तरीके से आपस में जाकर मिलेगी, ठीक है। अब दूसरा मान हमने दूसरी समीकरण में, ये इस कौन सी समीकरण है हमारी, ये थी हमारी समीकरण x प्लस के y इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये जो रेखा है हमारी कौन सी समीकरण की है, x प्लस के y इक्वल्स टू 10 की। फिर ये बिंदु भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर x का मान 0 और y का मान 10 है। इस बिंदु पर x का मान कितना है, देखिए पहला बिंदु हम किसका लिखते हैं, x का लिखते हैं, और दूसरा बिंदु हम लिखते हैं y का। फिर यहाँ पर ये जब 2 था x का मान तो y का मान हमारा 8 आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरी समीकरण का इसी तरीके से रेखा बनानी है कि उसके पॉइंट्स कहाँ पर मिलते हैं। तो जब x का मान दूसरी रेखा में 0 था तो y का मान हमारा कितना आया था, y का मान आया था हमारा -4, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। फिर जब x का मान हमारा 1 था तो y का मान हमें क्या मिला था, y का मान हमें मिला था -3। तो ये दोनों आपस में कहाँ मिलेंगे, ये दोनों आपस में कहीं इस पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। फिर जब x का मान 2 था तो y का मान हमारा कितना है, -2। तो
तो ये आपस में यहाँ से और यहाँ से आपस में इस पॉइंट पर यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस रेखा को आगे बढ़ा देना है। तो देखिए इस रेखा को जब हम आगे मिलाएंगे तो हमें एक इस तरीके से आपको ये रेखा दोनों आपस में कहाँ किसी एक बिंदु पर काटती हुई नजर आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पर ये इसे काट रही है। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या है, हमारे x का मान क्या था यहाँ पर 1 और y का मान हमारा था -2। यहाँ पर x का मान हमारा कितना था, सॉरी यहाँ पर 2 ही है, ठीक है। यहाँ पर x का मान कितना है, 1 है और y का मान हमारा कितना है -3। यहाँ पर x का मान क्या है, 0 है और y का मान हमारा -4 है, ठीक है। तो ये रेखा हमारी कौन सी थी, ये रेखा थी हमारी x - y = 4, ठीक है। तो ये रेखा और ये दोनों रेखा आपस में किसी एक बिंदु पर काट रही है। तो देखिए इस तरीके से हमें क्या करना है, x जो हमारी पहली समीकरण थी उसके पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, जो दूसरी समीकरण थी उनके पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। और अगर ये दोनों रेखाएं थोड़ा सा आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती हैं तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों समीकरण युग्म का क्या है, एक हल तो अवश्य होगा, ठीक है। और ये चीज़ हम किससे चेक कर सकते थे, हम अनुपात वाली जो मैंने आपको अनुपात के 3 रूल बताए थे उससे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ पर लेकिन आपको फिर भी शो करना पड़ेगा, उससे हमें सिर्फ ये पता चलेगा, हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इसका एक हल ज़रूर होगा। तो एक हल होगा वहाँ से पता चल जाएगा। और वो ग्राफ पे कैसे पता लगेगा आपको, यहाँ पर जब आप पॉइंट्स को आपस में मिलाओगे तो उससे पता लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, आलेखीय विधि द्वारा दिखाइए कि समीकरण निकाय 3x - y = 2 और 9x - 3y = 6 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जब इस निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो कोई 2 हल ज्ञात कीजिए। देखिए इन्होंने इस बार क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हमें क्या करना है, कोई भी 2 मान x का अपनी साइड से रख के y का मान हमें निकाल लेना है, ठीक है। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x - y = 2 और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, 9x - 3y = 6। अब इन दोनों समीकरणों में हमें क्या करना है, बारी बारी से जैसे हम अभी तक कर रहे थे, x का मान अपनी साइड से रखेंगे। चलो पहले 0 से स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हम x का मान इस समीकरण में 0 रखेंगे तो हमें y का मान क्या मिल जाएगा, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। 0 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 - के y = 2। तो y का मान हमें क्या मिला, -2, ठीक है। साथ के साथ हम इसका भी मान रखते चलते हैं। चलिए x का मान जब हम इस समीकरण में भी 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, y का मान हमें मिल जाएगा यहाँ से -3y = 6 और ये आ जाएगा y = -2, ठीक है। ये इसके साथ गुना में उधर जाएगा भाग में, तो 3 से आप 6 को भाग दोगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा और वो भी माइनस के। तो दोनों समीकरण हम साथ के साथ सोल्व करते चल रहे हैं, x का मान दोनों में सेम रख के। तो x बराबर हमें क्या रखना है, इस बार 1 रख रहे हैं। तो x का मान 1 रखने पर यहाँ पर 3 मिल जाएगा - के y = 2। तो जब हमने यहाँ पर 3 आ जाएगा x का मान 1 रखने पर, के y, इसे हम के y = ये इधर प्लस है उधर जाके के 3। तो y का मान आपको क्या मिलेगा, यहाँ से के 1 मिल जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 आएगा और इधर भी -y है तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा का 1 बन जाएगा। जब हम इसमें x का मान 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 9 - के 3y = 6 और के 3y = 6, ये इधर प्लस का उधर जाके के 9। तो के 3y = 9 - 6 कितना आ जाएगा, के 3, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ जाएगा, 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो हमें y का मान 1 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर सेम मिला जब हमने y का मान 1 रखा। अब देखिए आपको यहीं से पता चल रहा होगा कि जब हमने इसमें भी 0 रखा तो y का मान -2 मिला और इसमें भी y का मान -2 मिला। जब हमने इसमें 1 रखा तो यहाँ पर भी y का मान 1 मिला और इस समीकरण में भी y का मान 1 मिला। तो आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं ये दोनों मान क्या हो रहे हैं, हमारे सेम आते जा रहे हैं। तो जब सेम आएंगे इसका मतलब क्या है कि वो तो क्वेश्चन में हमें बोल ही रखा है कि परिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हमें यहाँ से खुद से भी समझना है कि देखिए जब मान सेम आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, रेखाएं कैसी बनेगी, समपाती बनेगी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अब देखिए हमने बॉक्स में दोनों इक्वेशन के मान नोट कर लिए हैं, जो हमें पहली समीकरण से मिले थे उसका भी और जो दूसरी समीकरण से मान मिले उसके भी नोट्स कर लिए, ठीक है। अब देखिए
x का मान पहली समीकरण में x का मान जब हमने 0 था तो हमें y का मान कितना मिला, -2 मिला। ठीक है, तो y का मान -2, पहला पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, जब x का मान 1 मिला तो y का मान भी 1 था, तो x का मान 1 मिला तो y का मान भी 1 था। तो ये पॉइंट y का इधर प्लस वाला और ये यहाँ पे। ठीक है, अब x का मान हमारा +2 है, +2, तो y का मान हमें कितना मिला, 4 मिला, +4, तो ये पॉइंट यहाँ पर मिला। ठीक है, मतलब दोनों का आपस में मिला है, तो ये सही से बना लीजिएगा आप, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब दूसरी इस रेखा को हमें क्या करना है, आपस में इन बिंदुओं को मिला देना है। देखिए ये पॉइंट आपका यहाँ बनेगा, जब हम सही से बनाएंगे इसे तो ये यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, तो ये इस तरीके से आपकी एक सीधी रेखा बन के आएगी। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट हमारा मिलेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरे पॉइंट देखना है। यहाँ पर जब ये 0 था तो सेम वही 0 था, तो -2 मिला। ठीक है, यही पहली समीकरण के दोनों के सेम ही पॉइंट है, तो आप यहाँ से देख सकते हो दोनों की रेखाएं क्या बनी, समपाती हमारी बन रही है। दोनों समीकरण हमारी इसी रेखा पर है। पहली समीकरण जो थी वो थी 3x - के y = 2, और दूसरी समीकरण भी जो थी हमारी वो क्या थी, हमारी 9x - के 3y = 6। तो दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समपाती है। यहाँ के पॉइंट्स हमारे क्या था, 2, 4 था, ये वाला पॉइंट हमारा क्या था, 1, 1 था, और ये वाला पॉइंट क्या था हमारा, 0, -2। ठीक है, तो दोनों रेखाएं हमारी क्या आई, समपाती आई। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि इस रेखा के अगर रेखाएं समपाती आती हैं, आप आगे भी जितने मान रखते जाए x के, तो y का मान हमें दोनों इक्वेशन में सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये रेखा क्या है, समपाती है, और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्वेश्चन में हमें 2 हल ज्ञात करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने 3 निकाल दिए, आप 2 तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दिखाइए कि समीकरण निकाय को 2x + 4y = 10 तथा 3x + 6y = 12 का कोई हल नहीं है। ये हमें दिखाना है। इस बार इन्होंने नहीं कहा है कि हमें ग्राफ पे दर्शाना है, तो सिर्फ हमें बताना है कि ये इसका कोई हल नहीं है। अब जो मैंने आपको 3 रूल बताए थे इसके कि ये बराबर मतलब कोई हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है, वो क्या थे, कोई हल नहीं में हमारी क्या कंडीशन थी कि जब कोई हल नहीं होता है तो उसका क्या हमारी कंडीशन थी कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तो ये कंडीशन थी हमारी कोई हल नहीं होने की। अगर कोई मतलब किसी भी कोई 2 समीकरण हमें दे रखी होंगी तो उनका अगर कोई हल नहीं है तो उनका अनुपात क्या आता था, कुछ इस तरीके से आता था। तो हम यहाँ से चेक करेंगे, तो चेक कैसे करेंगे, 2x + के 4y = 10 दे रखा है, तो इसे हम 10 को इधर ही ले आएंगे, ये हो जाएगा -10 बराबर रह जाएगा 0। दूसरी समीकरण में 3x + के 6y, इस 12 को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -12 = 0। अब यहाँ से हमें क्या निकालनी है, A1 और A2 सब की हमें वैल्यू निकालनी है। A1 की वैल्यू हमारी क्या आई, 2 है, x का गुणांक A1, और y जो दूसरी समीकरण में है A2 क्या होता है, इसका गुणांक। तो यहाँ से ऐसे ही B1 का गुणांक निकाल लेंगे है, B1 क्या है, सॉरी गुणांक नहीं, y का गुणांक है B1, तो B1 की वैल्यू क्या है, 4 है, B2 की वैल्यू क्या आई हमारी, 6 आई, C1 की वैल्यू क्या है, -10, और C2 की वैल्यू हमारी क्या है, -12। अब हमें इस तरीके से इस फॉर्म में रख कर देखना है इन्हें, तो 2/3 बराबर 4/6 बराबर -10/12। अब इन्हें कट करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और यहाँ से हमारी ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2/3 = 2/3 = नॉट का निशान आ जाएगा यहाँ पर भी, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला, 5/6, ये दोनों तो आपस में बराबर है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, बराबर का निशान, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए ये बराबर नहीं का निशान हम लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ये प्रूफ कर दिया। बस आपको ग्राफ बनाकर नहीं दिखाना है। अगर क्वेश्चन में बोलते हैं कि ग्राफी विधि से बताइए, तब आपको ग्राफ का यूज़ करना है, नहीं तो जो मैंने आपको 3 ये पॉइंट्स बताए हैं आपको केवल यही यूज़ करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो ये जो समीकरण आपको दे रखी है, हमें क्या करना है, इसे आलेखीय विधि से हल करना है। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन हमें दिया है,
इन रैखिक समीकरणों को y अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करना है। तो जो क्षेत्र हमारा y अक्ष से घिरा होगा हमें उसे क्या करना है, छायांकित करना है। जब हम ग्राफ बनाएंगे वो आपको ग्राफ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां रेखाएं y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, और जहां जहां वो y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही होंगी जो रेखाएं, तो उसके हमें क्या करने हैं, उसके हमें निर्देशांक बताने हैं, मतलब वो बिंदु हमें बताने हैं कहाँ पर y अक्ष को प्रतिच्छेद करते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, वही जो हम अब तक करते आ रहे थे, x का मान रखना है अपनी साइड से, y का मान निकालना है। तो पहली समीकरण हमें क्या दे रखी है, 3x प्लस के y इक्वल्स टू 11। दूसरी समीकरण है x माइनस के y इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x का मान अपनी साइड से रखेंगे। तो सबसे पहले x का मान हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो जब इस समीकरण में x का मान 0 रखेंगे तो y का मान हमें क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, तो y का मान मिलेगा 11। यहाँ पर अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान हमें क्या मिलेगा, y का मान हमें मिल जाएगा -1, ठीक है। तो y का मान हमें यहाँ से मिल जाएगा -1। जब हम x का मान 1 रखेंगे तो y का मान हमें क्या मिलेगा, 3 × 1 = 3 प्लस के y इक्वल्स टू 11। तो y इक्वल्स टू 11 माइनस के 3, तो 11 माइनस 3 आ जाएगा हमारा, ये आएगा 11 माइनस 3 8, ठीक है। अब यहाँ पर भी जब हम x का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 माइनस के y इक्वल्स टू 1, तो y का मान हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें 0 मिल जाएगा। फिर हम x का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। हम 3-4 पॉइंट तक हम x का मान रख के y का मान नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हमने x का मान 2 रखा तो x का मान 2 रखने पर इस इक्वेशन में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 × 2 = 6 प्लस के y इक्वल्स टू 11। तो y इक्वल्स टू 11 माइनस के 6, तो y का मान कितना आ जाएगा, 11 माइनस के 6, यानी कि यहाँ पर हमें मिलेगा ये 5, ठीक है। अब यहाँ पर y का x का मान जब हम 2 रखेंगे तो 2 माइनस के y इक्वल्स टू 1, तो y का मान आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 1 ये इधर जाके -2, तो ये आपको मिल जाएगा -1, ठीक है। और ये माइनस का था तो ये +1 हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब x का मान जब हम 3 रखेंगे तो 3 × 2 = यहाँ पे 3 × 3 = 9 प्लस के y इक्वल्स टू 11, तो y इक्वल्स टू 11 माइनस के 9, 11 माइनस 9 कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो y का मान आया 2। अब जब हम यहाँ पर x का मान 3 रखेंगे तो 3 माइनस के y इक्वल्स टू 1, तो माइनस के y इक्वल्स टू 1 माइनस के 3, तो ये आएगा हमारा y इक्वल्स टू 2 हमारा मिल जाएगा, क्योंकि माइनस के 2 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर भी हमें y का मान 2 मिला, ठीक है। अब ये हमने 4 पॉइंट्स नोट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इन्हें एक बॉक्स में बंद कर देंगे। तो यहाँ पर x का जो मान आया वो क्या है हमारा, x का मान 0 रखने पर हमें y का मान हमें क्या मिला था, 11 मिला था, ठीक है। जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान हमें मिला 8। जब हमने x का मान 2 रखा तो y का मान हमें मिला 5। x का मान 3 रखने पे y का मान मिला हमें 2, ठीक है। अब दूसरी समीकरण से हमें क्या क्या पॉइंट्स मिले वो हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो x और y, और यहाँ पर x का मान जब हमने 0 रखा था तो इसमें हमें y का मान क्या मिला था, y का मान हमें मिला था यहाँ पर -1। x का मान जब हमने इसमें 1 रखा था तो y का मान हमें मिला था 0। x का मान 2 रखने पर y का मान हमें मिला था 1, और x का मान 3 रखने पर y का मान हमें मिला 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को ग्राफ पर शो करना है। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा। इस ग्राफ में आपको क्या करना है, जो हमने पॉइंट्स अभी नोट करे हैं वो आपको मिलाने हैं। तो देखिए, जब x का मान 0 था पहले इक्वेशन में तो y का मान हमें कितना मिला था, 11 मिला था, ठीक है। तो 11 पे पॉइंट। जब x का मान 1 था तो y का मान हमारा क्या आया, 8। जब x का मान 2 था तो y का मान हमारा 5। जब x का मान 3 था तो y का मान हमारा 2 आया। तो अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो इस तरीके से आपको इन पॉइंट्स को मिला देना है स्केल की हेल्प से। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गया, ठीक है। अब हाँ, ये हमारी समीकरण क्या थी, इस समीकरण का नाम क्या था हमारा, ये समीकरण थी, यहाँ पर मैं आपको इधर लिख देती हूँ, ये हमारी समीकरण थी 3x प्लस के y इक्वल्स टू 11। तो इस समीकरण से हमें ये पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स के आप नाम भी दे देंगे। पहले हम दूसरी समीकरण का देख लेते हैं कि उसके पॉइंट्स कहाँ पर मिलते हैं। तो दूसरी समीकरण में जब हमारा x का मान 0 था तो y का मान हमें क्या मिला, -1, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया।
जब हमारा x का मान 1 था तो y का मान हमें क्या मिला, 2 मिला, यानी कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट प्लस के 2 मिला था। ठीक है, सॉरी, जब x का मान 1 था तो y का मान आपको 0 मिला था, यानी कि यही वाला पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसे मत मानिएगा आप। तो ये था। फिर जब x का मान 2 था तो y का मान हमें 1 मिला था, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, फिर x का मान 3 होने पर हमें y का मान मिला था 2, यानी कि यही पॉइंट। सेम देखिए, एक पॉइंट इन दोनों में सेम आ गया, ये वाला। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे आपस में मिला देंगे। तो जब हम इसे मिलाएंगे, सही से मिलाइएगा इसे, इस तरीके से आपको मिलाना है इन पॉइंट्स को। तो ये जो y वाली साइड है, ये y अक्ष, क्वेश्चन में हमें क्या कहा था कि जो y अक्ष से घिरा क्षेत्र है उसे क्या करना है, छायांकित, यानी कि ये सारा जो क्षेत्र है ये किससे घिरा हुआ है, ये y अक्ष से। तो हमें इसे क्या करना है, छायांकित। आपको इस तरीके से इस पर शेड कर देनी है पेंसिल की हेल्प से। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमारा छायांकित भाग है। ठीक है, ये सारा छायांकित भाग है। अब आगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया था कि इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां रेखाएं y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। तो ये हमारी y अक्ष है, तो y अक्ष पर कितने पॉइंट्स पर ये प्रतिच्छेद कर रही है रेखा है वो देखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0 और 11, यानी कि पहला पॉइंट नोट करना ही है आपको, जो रेखाएं y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। पहला पॉइंट क्या है, 0 और 11। दूसरा पॉइंट देखिए, ये y अक्ष है पूरी की पूरी, तो दूसरा पॉइंट है ये, इस पे यहाँ पर पॉइंट क्या था, ये 0 और -1। अब देखिए, ये दोनों आपस में यहाँ पर भी काट रही है, यानी कि ये y अक्ष दोनों का सेम है, y अक्ष पर ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये पॉइंट भी आपका नोट होगा, ये है हमारा 3,2। ठीक है, y अक्ष का। तो अब आपको पता चल गया होगा कि y अक्ष पर प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु क्या क्या है। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, y अक्ष को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु, कौन कौन से हैं, वो है, सबसे पहला बिंदु है 0,11। दूसरा बिंदु है जो y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब काट रहा है। तो देखिए आपस में कट रहे हैं यहाँ पर भी, तो ये क्या हो गया, 0, -1। तीसरा क्या है, यहाँ पर भी ये दोनों आपस में कट रहे हैं, तो ये क्या है, 3,2। मतलब जहाँ जहाँ ये y अक्ष को प्रतिच्छेद करते हैं, एक यहाँ पर किया और यहाँ पर जो y का मान था उसे भी प्रतिच्छेद किया, और यहाँ पर जो y का मान है इसे भी इस रेखाओं ने प्रतिच्छेद किया। तो ये बिंदु हमने लिख दिए। ये हमारा लास्ट का आंसर, जो छायांकित कहा था y अक्ष के भाग को छायांकित करना, वो हमने इस तरीके से कर दिया, और बिंदु भी हमने सबके निकाल ली। अब आप यहाँ पर ये बिंदु भी लिख सकते हैं, जो जो निर्देशांक है, मतलब यहाँ पर क्या था, हमारा x माइनस के y इक्वल्स टू 11। इस तरीके से आपको ग्राफीय विधि को शो करना है। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी ऐसे ग्राफ वाली विधि आ जाए, ग्राफीय विधि से आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दिया जाए, तो आई होप कि अब आप कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो देखिए प्रतिच्छेद करने की हमारी कंडीशन क्या थी, अगर हमारा A1/A2 बराबर नहीं आता है B1/B2 के, तो ये कौन सी कंडीशन थी, प्रतिच्छेद नहीं, जब हमारी रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो ये कंडीशन है हमारी प्रतिच्छेद करने की। ठीक है, मैं आपको तीनों कंडीशन लिख देती हूँ एक बार साइड में, फिर आपको ध्यान रहेगा, फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी, A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। तो ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है हमारी समपाती की, अगर रेखाएं आपस में समपाती होंगी। ठीक है, तो ये है समपाती की। फिर तीसरी कंडीशन आती है समांतर की। समांतर का मतलब क्या है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो हम इन सभी क्वेश्चन को चेक करेंगे बारी बारी से कि इनमें से कौन सी कंडीशन उस पर मैच होती है। तो ये वाली किसकी थी, ये थी समांतर की। ठीक है, ये है समांतर की। जब रेखाएं समांतर होगी तो हमारी इस तरीके से फॉर्म आनी चाहिए इनके अनुपात की, और अगर हमारी समपाती है तो इस तरह की फॉर्म आनी चाहिए, और अगर हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो इस तरह की फॉर्म आएगी। ठीक है, प्रतिच्छेद में का मतलब क्या है, इसका एक हल होगा और इसके अनेक हल होंगे, और लेकिन इसका कोई हल नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2x
प्लस के 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। फिर दूसरी है हमारी 3x माइनस के 2y माइनस के 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या करना है, पहले a1 की वैल्यू निकाल लेनी है। a1 क्या है, 2 है, a2 क्या है हमारी 3 है, और b1 क्या है हमारा 3 है, और b2 हमारी क्या है माइनस के 2 है, c1 क्या है हमारा 5, और c2 की वैल्यू हमारी यहाँ से माइनस के 12। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को अनुपात में रखना है, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने थोड़ा सा सॉल्व करके देखना है, अगर कोई चीज़ें आपस में कट सकती है तो काट कर देखना है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये तो आपस में किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता, ना ही ये ना ही ये। तो अब हमें यहाँ से क्या कंडीशन मिली कि इनमें से कोई भी बराबर नहीं है। अब ये लास्ट वाली हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर बराबर स्टार्टिंग में ही नहीं है, तो स्टार्टिंग में बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है, हमारी रेखाएँ क्या है, हमारी प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि रेखाएँ, इसकी रेखा हमें इस समीकरण युग्म की रेखा हमारी कैसी आएगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो रेखाएं क्या है, रेखाएं एक दूसरे को, रेखाएं युग्म एक बिंदु पर, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन को भी सेम ऐसे ही करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3x, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस के y इक्वल्स टू 5, 6x माइनस के 2y इक्वल्स टू 10। तो सबसे पहले क्या करना है, ये c1 को इधर लेकर आ जाना है। तो 3x माइनस के y माइनस के 5 इक्वल्स टू 0, 6x माइनस के 2y माइनस के 10 इक्वल्स टू 0। हम इधर से 10y को भी इधर ले आए। ठीक है, अब क्या करना है हमें, वही। तो देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसे क्या कर रही हूँ, अनुपात में रख रही हूँ। फिर दूसरे का क्या है, माइनस के 1 अपॉन में माइनस के 2। तीसरे का क्या है हमारा, माइनस के 5 अपॉन में माइनस के 10। अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 1 अपॉन में 2। तो ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, और बराबर है इसका मतलब क्या है, रेखाएं समांतर है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, अब जो लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। थर्ड में क्या दिया गया है, थर्ड में हमें दे रखा है 3x माइनस के 4y और माइनस के 1 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस के 8/3y प्लस के 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से सिमिलर वैसे ही हम करेंगे, 3 अपॉन में 2 इक्वल्स टू माइनस के 4 अपॉन में माइनस के 8/3 इक्वल्स टू माइनस के 1 अपॉन में 5। तो ये हमने रख दी वैल्यूज़। अब हमें क्या करना है, सोल्व करना है। देखिए ये यहाँ पर इसके अपॉन में तो 1 होगा, लेकिन इसके अपॉन में क्या है, 8/3। तो बाहर वालों की गुना बाहर के साथ, अंदर के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये रहेगा 3/2, ये हो जाएगा 3 चौक 12 अपॉन में 8, ये हो जाएगा इसके साथ गुना हो जाएगी। तो 3 चौक 12 माइनस के 12 और अपॉन में माइनस के 8, और इधर हमारा है माइनस के 1 अपॉन में 5। अब यहाँ से इसे कट करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। तो ये 2 से कितने टाइम्स कटेगा, 2 2 जा 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। अभी भी ये 2 से कट सकता है, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 3 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 3 अपॉन में 2 इक्वल टू 1 माइनस के 1 अपॉन में 5। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपस में बराबर नहीं है, लेकिन ये बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से ये बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब है कि ये रेखा क्या करती है, आपस में ये रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, समांतर की कंडीशन क्या थी, जो लास्ट वाला बराबर नहीं आता, ये दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। यहाँ से आप सारी चीज़ें मेरे साथ साथ नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन को आपको मेरे साथ साथ सोल्व करना है, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, अनुपातों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। देखिए संगत, अब तक आपने क्या समझा कि प्रतिच्छेद करती है, समांतर है और संपाती है, उसकी कंडीशन आपको पता लगी। अब संगत और असंगत में मैंने आपको क्या बताया था, संगत का मतलब मैंने आपको ये सब चीज़ें परिचय वाली वीडियो में बता रखी है, अगर आपने वो देखी होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी वही सब चीज़ें बताती चल रही हूँ। ठीक है, तो देखिए संगत का मतलब क्या है, संगत में हमारा या तो समीकरण का एक हल होगा या फिर अनेक हल होंगे। लेकिन असंगत का मतलब क्या है, असंगत में हमारा कोई हल नहीं होगा, असंगत में कोई हल नहीं होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, हमारा संगत का मतलब क्या है, कम से कम एक हल होगा या फिर
एक हल या अनेक हल, तो इसमें एक या अनेक हल की जो कंडीशन होती है वो हम लगाएंगे। C1/C2 A1/E2 के लेकर, मतलब तीनों के अनुपात को लेकर हम वो कंडीशन लगाएंगे। संगत है, अगर संगत में हम कब लिखेंगे कि संगत है, अगर उसका एक हल आया, मतलब एक हल वाली कंडीशन अगर अप्लाई होती है क्वेश्चन पे, या अनेक हल वाली होती है, तो हम उसमें क्या लिखेंगे कि युग्म संगत है। लेकिन अगर कोई हल नहीं होगा वाली कंडीशन लागू होती है क्वेश्चन पे, तो वो हमारा असंगत होगा। तो क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। पहला है क्वेश्चन 5x प्लस के 3y इक्वल्स टू 5, 3x माइनस के 5y इक्वल्स टू 7। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे इधर लेकर आना है। 5x प्लस के 3y माइनस के 5 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस के 5y इक्वल्स टू माइनस के 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, वही सेम जो अभी तक हमने किया था, दोनों अनुपात को रखना है। 5/3 रख देंगे, इसका अनुपात इसके बराबर रखेंगे, माइनस के 5 बराबर माइनस के 5 अपॉन में माइनस के 7, माइनस से माइनस कैंसिल। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी कोई भी कंडीशन सेम नहीं है, मतलब ना तो ये दोनों आपस में बराबर है और ना ही ये दोनों आपस में बराबर है। तो जब तीनों आपस में बराबर नहीं होती, स्टार्टिंग का देखते हैं हम, अगर बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है, एक हल है, और अगर एक हल होगा तो यानी कि युग्म कैसा है, संगत है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, संगत युग्म। ठीक है, तो ये क्या है, युग्म संगत है। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा युग्म संगत है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 4x माइनस के 9y इक्वल्स टू 7, 8x माइनस के 18y इक्वल्स टू 11। तो इसमें भी ऐसे ही करना है, 4x माइनस के 9y, इसे इधर लेके आएंगे, माइनस के 7 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही से 8x माइनस के 18y इधर लेकर आएंगे, माइनस के 11 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, तीनों को आपस, इसका अनुपात इसके नीचे और दोनों का सारों का अनुपात को एक बार हम बराबर रख देंगे, फिर चेक करेंगे कि बराबर है या नहीं है। माइनस के 9 अपॉन में माइनस के 18 बराबर ये आ जाएगा माइनस के 7 अपॉन में माइनस के 11। तो देखिए यहाँ से इसे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यहाँ से भी 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 1/2 इक्वल्स टू 1/2, लेकिन इक्वल नोट है 7/11। मतलब ये क्या है, ये आपस में बराबर नहीं है, लेकिन ये बराबर है। तो जब ये आपस में बराबर होती है और तीसरी कंडीशन बराबर नहीं होती, तो तब उसका मतलब क्या था, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं है तो क्या हो जाएगा, असंगत युग्म। तो यहाँ पर लिखेंगे युग्म असंगत है। आपको ये तीनों कंडीशन अच्छे से याद करनी होगी, तभी आप ये इजीली बता सकते हैं। अगर आपने ये कंडीशन याद नहीं करी होगी, जो मैंने आपको अभी लिखवाई है कि प्रतिच्छेद करने की, संपाती होने की और समांतर होने की, ठीक है, तो कोई हल होना, एक हल होना, कोई हल नहीं होना, अनेक हल होना, तो वो सब चीज़ें मैंने आपको समझा दिया, उससे आपको अच्छे से याद करना है। ये बाकी के क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं, सेम ऐसे ही होगा। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन करके दिखा दिया है, संगत युग्म का और असंगत युग्म का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।